मिटाओ गरीबी मिटाओ का नारा कब इंदिरा गांधी के समय था। गरीबी मिटाए कि गरीब ही मिट रहे थे और वो लोग अमीर होते चले गए। इतने घोटाले हो कि गिनती नहीं कर सकते आप, 100 से तो ऊपर होंगे ही। उसकी लिस्ट आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं। आप उसको घोटालों की लिस्ट काफी है तो ऐसे लोगों के घर पर बुलडोजर चला है, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। हाँ, चौराहे पर विधायक को दौड़ा दौड़ा कर मारने वालों के घर गिरा दिए गए। आप कैसे कहते हैं कार्रवाई नहीं होती है? तो क्या बुलडोजर ही न्यायतंत्र का प्रतीक बन गया है? बिल्कुल। अपराधियों को अगर उनके कर्म का दंड नहीं मिलेगा तो लोगों में भरोसा कैसे देगा कि न्याय हो सकता है? ये सामान्य आदमी कैसे भरोसा करेगा? तो क्या भरोसा न्यायपालिका से भरोसा उड़ जाए तो ये सही है? हो सकता है न्यायपालिका भी दबाव में हो तो? कैसे मान लें न्यायपालिका दबाव में हो? अपराधी जब मनबड़ हो जाएंगे, जनता नहीं बोल पाएगी तो न्यायपालिका भी दबाव में आ जाएगी। लेकिन जब शासन करने वाला अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तान से पीछे है तो पाकिस्तान की हालत क्या है और हमारी क्या हालत है इस समय? पिछले 10 वर्षों में हमारा सुधार क्या हुआ है, पाकिस्तान कहाँ गया यह तो आपको पता ही है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी भारत को अस्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता? सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है मोदी का परिवार, ठीक है। तो ये मोदी जो विपक्षी वाले हैं ये हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को कोई न कोई एक बड़ा हथियार दे देते हैं। क्या वास्तव में मोदी का परिवार करेगा 400 पार? एकदम करेगा। हाँ। क्या यही मुद्दा है? इसी मुद्दे के आधार पर मोदी इस बार 400 पार हो जाएंगे? यही मुद्दा है। यही एक मुद्दा नहीं, तमाम मुद्दे हैं। तो मुद्दे को गिना दीजिए। तमाम मुद्दे हैं, आप मुद्दा बता दीजिए। मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जनता जो है इस समय खुशहाल है मोदी की सरकार में। अच्छा, मोदी की सरकार खुशहाल? जी जी, एकदम खुशहाल है। अगर मोदी की सरकार में जनता खुशहाल है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत अपने पड़ोसी देशों से, भूखमरी इंडेक्स में भारत अपने पड़ोसी देशों से पीछे क्यों है? कहाँ पीछे है? कौन? आप बताइए। कहाँ पीछे नहीं है? पहले पीछे है। वो भाई साहब स्वीकार कर रहे हैं पीछे है। पहले आगे था। अरे कहाँ आगे था सर? अच्छा बताइए, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? जी जी, एकदम पढ़ते हैं जी। न्यूज़ देखते हैं जी, जी। तो क्या न्यूज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल जैसे देशों से भारत नीचे है, फिर आप कह रहे हैं मोदी से सब खुशहाल है? नीचे अच्छा, नीचे, कोई बात नहीं भाई साहब, आप ही बताइए कहाँ है? भाई साहब कह रहे हैं मोदी से सब खुशहाल है। नहीं, खुशहाल तो है। किस आधार पर? इतनी रोड की दुर्दशा इतनी ज़्यादा थी कि जनता यहाँ बहुत त्रस्त है। आज भी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन विकास का काम हो रहा है। जनता को चाहिए क्या? यही सब चाहिए। क्या चाहिए जनता को? अरे जनता को रोड चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, यही सब चाहिए। और क्या चाहिए? महंगाई से छुटकारा नहीं चाहिए? नहीं, ये तो भाई एक मुद्दा पर अगर कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सही से बताइए, समय के साथ मोदी जी ने कहा था कि समय के साथ हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। वास्तव में हर चीज़ की कीमत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? नहीं, बढ़ी तो है। बढ़ी तो है। तो क्या जेब में बढ़ी है? पैसे जेब में बढ़े हैं? नहीं, जेब में पैसे तो नहीं बढ़े। नहीं बढ़े हैं? नहीं। तब कैसे, किस आधार पर आप कह दिए जनता खुशहाल है? खुशहाल का मतलब पहले 20 साल आगे विधायक थे जो कि सपा सरकार के, एक भी काम गिना नहीं सकते कि कोई भी काम किए हों। तो जनता उनको क्यों पसंद करेगी? विपक्ष को। भाई मोदी योगी बहुत अच्छा काम किए हैं तो जनता तो खुशहाल है। ये है। आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। हाल फिलहाल में बोर्ड का पेपर चल रहा है, परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है, भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। 2017 से तमाम जितने प्रतियोगी परीक्षाएं सब के सब लीके हो जा रहे हैं। तब किस आधार पर उसकी तारीफ किए जा रहे हैं आप? पहले नहीं लीक होता था, पहले लीक नहीं होता था और आज उस पर कार्रवाई हो रहा है। लीक होता था, मैं वो नहीं कह रहा हूँ पहले नहीं लीक होता। मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं चलता था जी। हाँ, आप बताइए। पहले जो लीक होता था वो पता नहीं चलता था क्योंकि उसमें सारे लोग मिले रहते थे। अब कोई लीक करता है तो पता चल जाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं से उनका जो ब्यूरो है वो अपनी जगह पे इस तरह से लगा हुआ है कि कोई भी लीक करे तो उसका पता चल जाता है और फिर उस पर कार्रवाई होती है। और पहले पता
क्या होता नहीं था? होता था, लेकिन सब जानते थे, सब बंदर बांट करते थे। पहले घोटाले होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। 2019 में कोरोना आने के बाद भी इतनी विषम परिस्थिति में अगर मोदी ने देश को संभाले रखा है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या पहले के लोग अगर होते तो उस समय देश की क्या दशा होती। आप इसको सोच सकते हैं। जिस हिसाब से आप बात कह रहे हैं वो मैं मानता हूँ कि उस हिसाब से विकास ज़रूर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा टैक्स आ रहा है, पहले से ज़्यादा काम हो रहा है और लोगों तक लाभ ऑनलाइन पहुंच रहे हैं। पहले गांव में कोई भी बजट आता था, खर्च हो जाता था, कागज ही नहीं है। ब्लॉक पर 2014 पहले कागज ही नहीं है, क्या आया क्या खर्च हुआ। आज तो आप ऐप पर सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं कि 1 रुपया आया तो गया कहाँ। अब वो अलग बात है कि गांव की जनता कंप्लेन न करे कि हमारे यहाँ पैसा खा गया या नहीं खाए, लेकिन मोदी ने भेजा वो ऑन रिकॉर्ड है और काम किया गया वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर पब्लिक कंप्लेन करेगी तो कार्रवाई उस पर जरूर होगी जो काम गलत किया होगा। अब पब्लिक संतुष्ट हो जाए, अपने अधिकारों को न जाने, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, कोई भी सरकार नहीं जान पाएगी। जब तक हमारी कंप्लेन नहीं जाएगी तब तो सरकार क्या जानेगी कि क्या सही क्या गलत। लेकिन जिस चीज़ का भी कंप्लेन जाता है उस पर एक्शन होता है। और आप यह सोचिए कि जो भी मुद्दे इतने लंबे समय से लटके हुए थे, धारा 370 आपका था, राम मंदिर का मुद्दा था, या बहुत जगह कैसे मुद्दे थे, कैसे सुधार हो गया बताइए। आप कह रहे हैं CAA हाँ एक्शन हो, CAA क्या ये सब पहले सरकार नहीं कर सकती थी? एक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, और दूसरी चीज देखिए, जमीनी स्तर पर एक बात सुनिए, जमीनी स्तर पर हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन विपक्ष ये तो बड़े मुद्दे, ये तो बड़े मुद्दे हो गए, इंटरनेशनल मुद्दे भी हो गए जिसमें कि भारत की स्थिति सुधरी है। ये भी आप जानते हैं, आप माने ना माने, मीडिया वाले अलग मैटर है, लेकिन सुधरी है। गांव स्तर पर जो सुधार हुआ वो आप देख सकते हैं। 45 साल हमारी उम्र हो गई, मैंने सोचा ही नहीं था कभी सड़क देखूंगा। हम लोग तो गड्ढे में पूरा जीवन बिताते, अभी तक चले आए। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर लेना होता तो 3 बार 4 बार लाइन लगाने आते थे एजेंसी पर, आज घर पे आता है भाई साहब, समझ रहे हैं। और उस समय लगा लाइन से बचना है तो कुछ और दीजिए। लेकिन कीमत भी तो समय के साथ बढ़ती गई है ना। कीमत तो बढ़ती ही जाएगी। क्या पिछली सरकारों में आप देखिए, हमेशा 5 वर्ष पीछे जाइए आप, तो कीमतें बढ़ी हैं घटी हैं कभी, लेकिन महंगाई दर 8 से 5 पर आया है। अभी देखिए जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है, जिस हिसाब से डिमांड बढ़ी है, महंगाई 8 से ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन वो 5 पर आया है। अब पढ़े लिखे लोग उसको समझ सकते हैं, न पढ़े लिखों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो ज़मीन 100 रुपये बीघे थी आज वो 10 लाख रुपये बीघे है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ेगी। जो चीज़ कम होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो अब उसको मोदी नहीं रोक सकते। ये मोदी नहीं भी रह जाएंगे, कोई और आएगा तो उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन वो न्याय प्रणाली उनकी कितनी बढ़िया, कि काम कितना बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं कि एक सही आदमी अपने आप को पावरफुल समझता है, वो अपने पावर को पहचानना शुरू कर दिया है। नहीं तो कभी न कभी छुटभइये नेता के पीछे लोग दौड़ते थे और सब बड़े बड़े नेता बने रहते थे, धन उगाई करते थे यहीं पर। हाँ, कुछ मामलों में अभी भी सुधार नहीं है, जैसे तहसील स्तर पर और थाने स्तर पर अभी यही 2 व्यवस्था सुधार हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाए फिर व्यवस्था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे देश में सुधार हुआ है, बहुत अच्छा सुधार हुआ, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो विपक्षी के बड़े नेता हैं, जो हाल में भुखमरी सूचकांक आई थी, भुखमरी सूचकांक की रिपोर्ट, उसमें भारत जो है पाकिस्तान से भी पीछे है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं पाकिस्तान की स्थिति आज ऐसी है, ये कटोरा लेके भीख मांग रहा है, और कि विपक्ष वाले कह रहे हैं आप कटोरा लेने की बात कर रहे हो, आप तो हैप्पीनेस इंडेक्स भुखमरी में पाकिस्तान से भी पीछे हो। तो हकीकत में आप क्या देख रहे हैं? अब पता नहीं आप किस सर्वे की बात कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वे की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन पाकिस्तान से पीछे है तो पाकिस्तान की हालत क्या है और हमारी क्या हालत है इस समय। पिछले 10 वर्षों में हमारा सुधार क्या हुआ है, पाकिस्तान कहाँ गया, यह तो आपको पता ही है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी भारत को अस्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता? मोदी के 10 साल के शासनकाल में कौन सा ऐसा अपराध हुआ है भारत देश से? पूरे विश्व के लोग साथ में आवाज़ उठा रहे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ अगर किसी 4-5 देश के हाथ की कठपुतली बना हो तो कुछ भी सर्वे कर दे, उस पर क्या कर सकते हैं हम? बात हमारी आप समझ रहे हैं? तो हमारे साथ बहुत से देश हैं जो हमारा समर्थन कर रहे हैं कि हमें अस्थायी सदस्य बनना चाहिए, लेकिन एक चीन के दबाव में, या समझिए संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का दबाव है, या चीन अमेरिका की तनातनी के चलते कोई भारत को समर्थन नहीं कर रहे हैं ये वीटो वाले। तो इस तरीके से लोग कुछ भी हवा फैलाएंगे तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। धीरे धीरे हमारा देश मोदी के नेतृत्व में ग्रोथ कर रहा है, करेगा, ये भरोसा लोगों को है। आप ये समझिए, जो लोग कुछ भी नहीं जानते थे आज वो लोग भी मोदी को मानते हैं कि मोदी है तो हमारा भला होना है।
ये आप सामान्य लोगों से भी थोड़ा पूछिए। हम लोग तो मान लीजिए जगह जगह घूमते हैं, जो बिल्कुल लोकल लेवल बैठे बहुत जगह नहीं आते हैं, ऐसे लोगों से बात करिए कि क्या पहले से उनको बहुत सुविधाएं मिल रही कि नहीं मिल रही। आज शुद्ध जल के लिए हर गांव में टंकी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम लोग अपने जीवन में सब चीज़ें देखेंगे। आप समझिए, किसानों को सहयोग मिल रहा है, कभी और तो नहीं मिला ना हर किसान को। देश 70 सालों से गरीबी मिटाते, जो विपक्ष आज बोल रहा है गरीबी मिटाओ का नारा कब इंदिरा गांधी समय था। गरीबी मिटाए कि गरीब ही मिट रहे थे, और वो लोग अमीर होते चले गए। इतने घोटाले हो कि गिनती नहीं कर सकते आप, 100 से तो ऊपर होंगे ही। उसकी लिस्ट आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं। आप उसको की लिस्ट काफी लंबी, बहुत लंबी है। जितनी लंबी सीट है उतनी ही कम सीट होने वाली भी है, ये भी समझ लीजिए। तो क्या आपके मोदी जी के शासनकाल में घोटाला नहीं हुआ है आपको लगता है? कोई भी अगर घोटाला हुआ है तो इन लोगों ने उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया, उसको प्रकट नहीं किया, उस पर क्यों ये लोग कोई कंप्लेन नहीं करते। ये लोग सिर्फ मीडिया में एक बात बोल देंगे, मोदी चोर है, मोदी ये है, चौकीदार, जो भी बोल दे उल्टा सीधा, इसका कोई मतलब नहीं। आप सबूत सहित, आपके पास भी कोर्ट है, आपके पास भी वही व्यवस्था है जो देश के लिए, आप भी देश के नागरिक हैं। आप वो काम करिए, बदनाम क्यों करते किसी को। व्यवस्था में सहयोग करिए कि देश आगे जाए। कोई व्यवस्था बढ़िया बना रहा है तो आप व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उसकी बुराई मत करिए। नहीं, आप घोटाले की बात कर रहे थे, मैं घोटाले पे जिक्र करना चाहूंगा कि आप नहीं, आयुष्मान घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? क्या घोटाला हुआ इसमें? आयुष्मान घोटाले में खुद मोदी जी के जो संबंधित का अधिकारी हैं उन्होंने स्वीकार किया ना, रिपोर्ट ला कि एक ही नंबर पर न जाने कितने लाखों लोगों के नाम दर्ज हैं। तो जिस अधिकारी ने इस घोटाले का जिक्र किया, उस क्या होता है 24 घंटे के अंदर उसका ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, ये होता है मोदी राज में। इसे तानाशाही कहेंगे, कुछ और कहेंगे। ये हमेशा हुआ है। देखिए उसमें होता क्या है कि हमारे यहाँ लोकल लेवल पे सब नेता बनना चाहते हैं, तो आपका कार्ड है तो उससे फर्जी कार्ड बनवा के कहीं एंट्री करवा देंगे कि आप इसका लाभ लीजिए। लेकिन ये कहिए कि मामला डिजिटल होने के नाते पकड़ में आया ना, पहले की सरकारें होती तो घोटाला हो जाता, पता भी नहीं चलता। लेकिन अब आप कहीं भी ए का बी बनाते हैं तो पता तो चल जाता है। तो पता तो चलता है, लेकिन कार्रवाई कहाँ कार्रवाई होती है? ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे लोगों घर पर बुलडोजर चला है, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। हाँ, चौराहे पर विधायक को दौड़ा कर मारने वालों के घर गिरा दिए गए। आप कैसे कहते हैं कार्रवाई नहीं होती है? तो क्या बुलडोजर ही न्यायतंत्र का प्रतीक बन गया है? बिल्कुल। अपराधियों को अगर उनके कर्म का दंड नहीं मिलेगा तो लोगों में भरोसा कैसे देगा कि न्याय हो सकता है? ये सामान्य आदमी कैसे भरोसा करेगा? तो क्या भरोसा न्यायपालिका से भरोसा उड़ जाए तो ये सही है? हो सकता है न्यायपालिका भी दबाव में हो तो? कैसे मान लें न्यायपालिका दबाव में? अपराधी जब मनबड़ हो जाएंगे, जनता नहीं बोल पाएगी, तो न्यायपालिका भी दबाव में आ जाएगी। लेकिन जब शासन करने वाला अच्छा होगा तो सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और सबको न्याय मिलना शुरू हो जाएगा और अपराधियों की बचना शुरू हो जाएगी। आप मान सकते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में न्यायपालिका दबाव में है? मैं तो बेहद संतुष्ट हूँ कि ये कार्यप्रणाली लोगों की अच्छी है। मोदी, योगी या बीजेपी समझ लीजिए, इन लोगों के नेतृत्व में देश बहुत अच्छी रफ्तार से विकास कर रहा है। सबसे बड़ी बात, शांतिपूर्ण माहौल है। नहीं तो यहाँ बम गिर जाए, वहाँ कोर्ट तक में बम गिर जाते थे भाई। आश्चर्य की बात कि न्यायपालिका की आप जिसकी बात रहे वहाँ बम गिर जाते थे। कौन सी सुरक्षा थी? जब जज साहब की सुरक्षा नहीं थी तो हमारी क्या होगी? तो आप खुद मान लीजिए, अब आंकड़ा लगा लीजिए कि अब पहले से बेहतर है कि नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाल फिलहाल केंद्र सरकार ने, आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, हाल फिलहाल केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जारी की शहरी ग्रामीण क्षेत्र के खर्चे को लेकर के, और एक ग्रामीण क्षेत्र और शहरी दोनों को लेकर के। तो कांग्रेस शासनकाल में क्या होता था, ग्रामीण परिक्षेत्र वाले खर्चे कम करते थे और शहरी क्षेत्र वाले खर्चे ज़्यादा करते थे। और बाद 10 साल बाद क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र वाले खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र वाले अपने जो 2014 में था उससे महज 2% बढ़ पाए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, ग्रामीण परिवेश के जितने भी लोग हैं, क्या उनके खर्च बढ़े हैं, उनकी आमदनी बढ़ी है? क्या आपको लगता है? आय बढ़ी है तो खर्च बढ़ेगा, स्वाभाविक है। लेकिन सोचिए कि शहर में जाने वाले गांव के ही तो लोग हैं। आज अगर मोदी पलायन रोक रहे हैं, यहाँ उनकी स्थिति में सुधार कर रहे हैं, तो खर्चे भी यहाँ बढ़े दिखेंगे ही ना। पलायन रुक रहा है और इनकम यहीं पर हो रही, तो खर्चे तो यहीं करेंगे ना। आप जहाँ रहेंगे वहीं खर्च करेंगे, तो ये तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। समझने वालों का नज़रिया गलत है। अब शहरों में उतने लोग जा नहीं रहे, वहाँ जाते तो वहाँ खर्च करते। तो जब यहीं रुक रहे, यहीं आमदनी उनको हो रही तो यहाँ खर्च करेंगे।